हेलो। कैसे हो? इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चौसर की बाजी 3 पासों से खेली जाती है और खेलने वाले हाथ उसे मथते हैं। कब, किसे, कितने अंकों की जरूरत होगी, ये तय कोई और करता है। और कमोवेश वो 3 पासे राष्ट्रवाद, धर्मोन्माद और महत्वाकांक्षा ही होती है। प्राचीन युग से ही देख लो, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए गंधार नरेश शकुनी जो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने चालें चली थी। परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन जीता। हम सब उस चौसर के मोहरे होते हैं जिसे समय और परिस्थिति के खानों में बिठाकर पासे फेंकने वाले के हाथ खिलाने वाला तय करता है कि राष्ट्रवाद आगे करना है, कब धर्मोन्माद पैदा करना है और कब महत्वाकांक्षा जतानी है। और इन सब के पीछे जो खेल खिलाता है उसे बाजार कहते हैं। दरअसल दोस्तों, जब हमें लगता है कि बाजार में हम सामान खरीद रहे हैं गलत। सामान हमें चुनता है, हम सामान को नहीं चुनते। क्योंकि कोई वस्तु जब भोग के लिए बनी हो तो जरूरत होती है, और जब लत लग जाए तो मजबूरी बन जाती है। इसका जीता जागता प्रमाण लत का मोबाइल का डेटा। इस लॉकडाउन की अवधि में हर इंसान जो इस लत का आदी हो गया, उसने डेटा का दुगनी रफ्तार से उपयोग किया है या नहीं? आप खुद स्वीकार करेंगे, हाँ, ये है लत, जरूरत नहीं। क्योंकि जब लोग खर्च कम कर देते हैं तो बाजार सेल और डिस्काउंट की कालीन बिछाकर स्वागत करता है। और बाजार जब खर्च कराता है तो जरूरतें पैदा की जाती है, और ये हमेशा से चला आ रहा है। हर इंसान हाल ही के दिनों में इस एपिडेमिक के दौरान सिर्फ अपनी बेसिक जरूरतों पर खर्च कर रहा है, ना कि लाइफ स्टाइल पर। तो बाजार कालीन बिछाए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और कमोवेश सारा विश्व अपने अपने देशों में तरह तरह के प्रयास में जुटा हुआ है। हर देश, कोई भी देश अछूता नहीं है इससे। हर तरफ कोई ना कोई देश अपने नागरिकों के मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने हेतु इन 3 पासों का ही सहारा लेता है। और इसे मथने वाला हाथ राजनीतिज्ञ का होता है। राजनीति में राजनीतिक का कोई भी चरण अर्थहीन नहीं होता। उसका प्रत्येक शब्द, व्यवहार किसी न किसी स्तर पर प्राप्ति की चेष्टा ही होते हैं। आप मात्र कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर चौसर के खेल को विश्व के मानचित्र के ऊपर रखकर कल्पना करो। 1920 से 1928 तक के काल को नाम दिया जाता है रोरिंग ट्वेंटीज। फिर मार्केट सिंक होता है 24 अक्टूबर 1929 को, उसको नाम मिलता है ब्लैक थर्सडे। क्योंकि 1929 आते आते तक लोगों को समझ में आ गया था और लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए। उसका परिणाम यह हुआ, मार्केट कोलैप्स हो गया। और यह अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। जैसी उसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी फ्लॉट हुई तो ठीक ठाक चले। कुछ साल के बाद फिर सिंक हुई तो 1939 राष्ट्रवाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और अचानक से मार्केट बूम कर जाता है राष्ट्रवाद के कंधों पर बैठकर। और इस राष्ट्रवाद के कंधों पे बैठकर जब कोई भी देश चलता है तो मरता कौन है? सिर्फ मौरा, हम आप जैसे लोग।
और नाश के बिना निर्माण नहीं होता, अपितु दोनों ही प्राकृतिक क्रिया है। और नाश और निर्माण कौन तय करता है? बाजार, सिर्फ और सिर्फ बाजार। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 2020 तक की जितनी भी घटनाएं हैं कि बाजी बिछी हुई है, कोई ना कोई देश किसी ना किसी के साथ में तनाव की मुद्रा में ही है। छोटी सी बात बोल रहा हूं, आप सुबह का अखबार पढ़ते हैं, मुख्य पृष्ठ और कुछ एक समाचार सरसरी तौर पे हेडिंग देख लिया, छोटी मोटी न्यूज और देख ली, लेकिन आपको पता है आप मुख्य पृष्ठ पर क्या पढ़ेंगे ये कौन तय करता है? पेज नंबर 1 की किस्मत तय करता है पेज नंबर 4 या 5, जहां शेयर मार्केट और कमोडिटी के आंकड़े मिलते हैं। और मुख्य पृष्ठ पे कौन होता है? खेलने वाले हाथ, मतलब राजनीतिज्ञ। इसीलिए हम सब केवल और केवल कठपुतली हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक था कि बाजार में हम सब एक वस्तु से ज्यादा और कुछ नहीं है। धन्यवाद।